तो चेकअप पक्का करोगी, कुछ करती ही नहीं है। क्या करोगे बताओ? अंदर से अकर्ता जानो अपने आप, अजन्मा जानो। इसलिए हम पहले ही इतना पक्का कर लेते हैं, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है ना, तो फिर ज्ञान सुनना सुनाना सब बेकार हो जाता है। और शायद इससे छूट करके कहीं जाने में, घूमने में इसको समझ लेते हैं ज्ञान। हम ज्ञानी तभी होंगे। ऐसा ये गलतफहमी हो जाती है। ज्ञानी चाहे कर्म में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अकेला हो जाए, वो रहता अपनी आत्मा में। ये पक्का करो अपने। ज्ञानी के मन सदा आनंद। अनल हक ने बोला ना, हक ही हक कह रहा है अपने को। बल्कि उस समय तो स्थिति ये थी कि उसको सूली चढ़ाया गया था, किले ठोंके गए थे उसको। पहले तो ये स्थिति होती थी अपने को ये कहने में कि मैं भगवान हूँ, ऐसा राजदंड मिला था उसको। लेकिन उसके बाद भी समझ उसकी इतनी अच्छी थी, बोले मेरे को कहाँ कुछ कर सकते हैं, मैं तो अमर हूँ। ये देह का हिसाब किताब होगा कोई। आज क्राइस्ट अमर कब हुए? क्रूसीफाई हुए। अनलक भी क्रूसीफाई हुए, उनको भी किले ठोंके गए। लेकिन समझ कितनी अच्छी कि अपना जो खून बह रहा था अपने हाथों से अपने ही चेहरे पे लगा लिया। बोले ये क्यों कर रहे हो? बोले कोई मरने के बाद मेरा पीला चेहरा तो ना देखे, मैं लालो लाल होकर के जिया हूँ, लालो लाल होकर। तो ये जीने का अंदाज है। कहीं अगर शरीर को कोई सेवा मिली हुई है, कोई इससे तपस्या हो रही है, कोई इसको हो रहा है, तो यानी किसी बात से परेशान थोड़ी, वो अंदर से मुक्त है। हम माँ बन के सेवा कर रहे हैं इसलिए बंधन महसूस करते हैं, पत्नी बन के सेवा करते हैं। क्यों नहीं समझते मैं आनंद स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप? इसको समझो। अभी गुरु के घर पर रहोगे तो वहां सेवा नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? हम तो देखते हैं कोई, हम तो हमारे पास घंटे 2 घंटे के बाद ऐसे खाली बैठा दिखे तो हमें बड़ा बुरा लगता है। कोई काम नहीं है क्या? कुछ काम दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? सफाई नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं दिख रही है, कोई व्यवस्था संभालना नहीं दिख रहा? यदि कर्म इस शरीर की शोभा है, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पर इस ममता ने, कर्तापने ने, अहमता ने, इसने सारा खेल बिगाड़ा। उसको हटाओ। अभी भी मैं जो चलती रहती है। सच्चे गुरु का एक ही काम है, वो तुम्हारी मैं को झाड़ू लगवाना है। ये मिटा दो तुम, मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। बाकी जहां रखा है भगवान, जैसे रखा है, जो चला रहा है, संकल्प ऐसा होना चाहिए, अंदर से भाव ऐसा होना चाहिए कि बस भगवान से आए हैं, हम भगवान में हैं। जड़ चेतन सब में मुझे भगवान का दीदार होने लगा। ऐसा अभ्यास करो तो हर वक्त चित्त शुक्रानों और मुस्कुरानों से भरा रहे हमेशा। कहा नहीं, गुरु ने कोई आश्रम भी तो नहीं बनाया जहां तुम जाओगी, क्या करोगी? है प्रेम तो भले जा करके 2-4 दिन रह करके आओ, लगन है। और अगर फ्री करती है प्रकृति, और जा करके देख लो, जाके रह लो। महीने रह लो, 2 महीने रह लो, 4 महीने, फिर उसके बाद शरीर का जहाँ हिसाब किताब है, प्रारब्ध है, वही तो रहता। छोड़नी अंदर की आसक्ति, अंदर की ममता, छोड़ने की चिंता करते हैं बाहर से। यही गलती हो जाती है। चलो आ जाओ फिर अपने सच के अभ्यास में। पक्का करो अपने अंदर। कल से ये वाणियां चल रही हैं, पॉजिटिविटी की सीक्रेट्स पता लग रहे हैं कि कैसे सृष्टि में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता रहता है। जो तू चाही सो तू आही, वही हमको मिल रहा है जो हम संकल्प कर लेते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं वैसा ही हमको यहाँ प्राप्त हो रहा होता है दुनिया में। उसके बाद आगे बात चली थी कि फिर कैसे हमारा विश्वास कैसा है देखें।
हम कैसे किस फीलिंग के साथ रहते हैं, क्योंकि जैसी फीलिंग आप अपने अंदर बनाएंगे वैसा ही फल आएगा। बहुत काम है, थक जाती हूँ, परेशान रहोगे आप, कुछ भी तो नहीं है। ऐसे सोचोगे तो अच्छा फील करोगे, इसमें कौन सी नई बात है, इसमें क्या हुआ तो क्या हुआ, ऐसे भाव रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं लगेगी। मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही करूं, अहमता ममता के कारण उलझे उलझे रखोगे अपने, काम बोझ लगेंगे। ज्ञानी के लिए खेल बन जाता है काम, इसलिए ज्ञानी के मन सदा आनंद। वो अच्छी तरह जानता है खेल था, खेल डाला ऐसी चाल से, जहां भी रहेंगे आएंगी ये बातें। इसलिए उसका संकल्प इतना अंदर से सही होता है, सच्चा होता है, तो उसको ऑटोमेटिक परमात्मा खींच के सत्संग के समय फ्री करके बैठा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको। क्योंकि जैसा तुम्हारा विश्वास है, जैसी तुम्हारी अंदर का संकल्प है, जो तुमने चाहा है। आज हम देखते हैं जिन्होंने वास्तव में दिल से सत्संग को चाहा है, आज सत्संग के लिए फ्री हो जाते हैं। पर जो अभी तक नहीं चाह पाए हैं, उन्हें कभी कुछ कभी कोई बंधन आ जाता है। पर जिसने चाह लिया तो मिलता है कि नहीं मिलता। तो एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचते हो, जैसा समझ रहे हो, हमारी चाह कैसी है, पसंद क्या है। गुरु के पास आते थे, वो आकर के बोल रही थी मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान के दर्शन करा सकते हैं आप करा। गुरु भी सच्चा था, 2 मिनट परीक्षा की। ऐसे गोला खींच बेटा, लेकिन मत ये सबसे प्यारे उनको तो प्यार करती है। उसने जल्दी से अपने माँ बाप, अपने भाई का नाम लिख दिया, बहन का नाम लिख दिया। बोले फिर दूसरा गोला खींच के लिख के दिखा, फिर इसको तेरे को कौन पसंद है। सोच सोच के फिर उसने अपने जीजा जी का, अपनी सहेलियों का, अपना उसका, अपनी बहनों का, कजिन्स का नाम लिख दिया। फिर तीसरा गोला खिंचवाया, बोले इसके बाद भी लिख ले, तुझे जो पसंद है उनके नाम लिख ले, अपनी सहेलियों का, अपने जो भी और जो मिलने जाने टीचर्स का, उनका नाम लिख दिया। तब गुरु ने कहा, बोले ठीक है बेटा, मैं सॉरी, मैं तेरे को भगवान से नहीं मिलवा सकता। बोले क्यों, अभी तो आप कहते हैं मिलवा दो। बोले तेरे को नहीं मिलेगा। 3 बार चांस दिया तूने, एक बार तो लिखती भगवान का नाम, एक बार तो अंदर में संकल्प कर लेते कि भगवान से भी मिलना चाहती, वो भी मुझे प्यारा है। केवल लफाजी बातें करने से थोड़ी कुछ काम नहीं। लिखा कहा तुमने, है ही नहीं तेरे अंदर, चिंतन ही नहीं। जिसके अंदर चिंतन होता है कि सत्संग जाना, नहीं आ सकता, निकल सकता, आता है, उसके सारे सवली आसान हो जाते, सारे काम उसके आसान हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो सत्य परमात्मा को हम इतनी अहमियत देते कहाँ हैं। तो रोज देखो अपने अंदर ही फीलिंग तुम्हारे अंदर आई, जैसी फीलिंग लाओगे, हमारी फीलिंग से सब कुछ हो रहा होता है। होता है ना, वो सुबह साइकिल पर ताला लगाते समय 2-4 बार यही संकल्प, कोई उठा ना ले जाए, कोई उठा ना ले जाए। बार बार ताला चेक कर रहा था, जंजीर चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद लौट कर आया तो साइकिल गायब हो चुकी। संकल्प हम कैसा कर रहे हैं सारे से? हमारी संकल्प की सृष्टि बनती है, जैसा भाव जगा लेते हैं। तो अंदर समझना इस बात को। अक्सर जो है किसी किसी के तो अंदर तो बहुत ही नेगेटिविटी होती है, यहाँ तक स्थिति बन जाती है कि मन इतना नेगेटिव, पंखा ना गिर जाए मेरे ऊपर, छत नहीं गिरी जा रही है, जा रहा हूँ गाड़ी छूट जाएगी, देखना ये हो जाएगा, फिर सपने भी वैसे ही आने लगेंगे, तो चीजें वैसी दिखाई देने लगेंगी, वैसी घटनाएं होने लगेंगी उसके साथ। ये सब क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक खेच हो रही है, एक जो प्रकृति अपने आप जैसा आप सोच रही है वैसा होने लग रहा है। भगवान करे क्या, वो तुम्हारे अंदर ही तो हनुमंता होकर के बैठा है। इसलिए सत्संग जैसे स्थान पर आकर के बैठना चाहिए, समझ समझ लेनी चाहिए, और हमेशा हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रहना चाहिए। अच्छा होगा, अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, ऐसा सोचना चाहिए। अलादीन के चिराग की तरह पूरी सृष्टि हमारे कमांड पर चलती है। कल भी बात चली थी, बोला वो पत्थर को रगड़ते हैं तो जिन्न आता है, तो और वो आते ही क्या पूछता है,
कोई हुक्म मेरे आका, तो ऐसे ही ये प्रकृति सारे समय तुमसे पूछ रही, क्या हुक्म? बस हम इसको पहचान नहीं रहे हैं और अपनी नेगेटिविटी के कारण, अपने अज्ञान के कारण कुछ ऐसा माँग लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है। अक्सर नेगेटिव बात से भूल जाते हैं, ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो, देखना लेट हो जाऊँगा, देखना ऐसे हो जाएगा, तो वो वही बात सुनती रहती है। वो क्या करे, वो जिन्न जो है वही बात कर देता है सामने, बना देता है। तो बोले आस्क, बिलीव एंड रिसीव, 3 स्टेप में ये काम करता है। पहले तो पूछता है, अब आप क्या कह रहे हो उसको? उस प्रकृति को क्या बोल रहे हो? इसलिए गुरु के पास आते हैं तो गुरु हमको शुक्राने करना, इसकी प्रशंसा करना, इसके गुणगान करना, अच्छाइयाँ देखना, भला ये सिखाता है। वरना तो बुराई देखते-देखते, बुराई ढूँढते-ढूँढते हम ऐसे जो है काँटों का झाड़ खड़ा कर लेते हैं अपने चारों तरफ। सत्संग मिलने लगता है, तब फूलों का गुलदस्ता बनने लगता है। अब क्या ढूँढते हैं सबके अंदर? अच्छाई ढूँढते हैं, भलाई ढूँढते हैं। हर बात में कोई ना कोई भलाई हो रही है ढूँढ। क्या था, केवल गुरुजी ने उनको यही तो समझाया था कि जो परिस्थिति आई है, जो हालत आई है, आप उसके 10 शुक्राने लिखिए, थैंक्स लिखिए। और उनकी इकलौती बच्ची इतने दिनों से 20-22 दिन से हॉस्पिटल में कोमा में थी। इकलौती बच्ची, 20-21 साल की बच्ची, 21-22 साल की बच्ची और कोमा में थी, डॉक्टरों की कोई मेडिसिन असर नहीं हो रही। तो नेचुरली थोड़ा-सा ज्ञान की जब समझ नहीं होती तो और उदासी बढ़ जाती है और इन परिस्थितियों से आदमी जो है परेशान सा हो जाता है। पर अच्छा ये हो गई कि जब गुरुजी का सत्संग था उस कॉलोनी में, तो वो ऐसे शाम के समय परेशान तो थे ही, किसी के कहने पर वो सत्संग पर आ गए। वो भी बड़ा भाग्यशाली दिन होता है जिस दिन हम सत्संग में आके बैठ जाओ। भले किसी के कहने पे ही आके बैठे, चीज़ें बदलने लगती है। सच्चे गुरु की निगाह फौरन चली गई उनके ऊपर, क्या बात है, आप कुछ उदास लग रहे हैं। किसी ने बता दिया ऐसे-ऐसे इनकी बेटी है इकलौती और वो ऐसे हॉस्पिटलाइज़्ड है और 21-22 दिन से वो कोमा में है, कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। सच्चे गुरु थे तो उनको तो शुकराने पे सत्संग सुना रहे थे। बोले क्या शुकराना किया आपने इस परिस्थिति का? परमात्मा का शुकराना किया? बोले हम लोग तो इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, शुकराना क्या? गुरुजी ने कहा आप कर सकते हैं चाहें तो। पहले तो उनके हस्बैंड सोचने लगी क्या कह रहे हैं? कैसा अजीब-सा सत्संग है, हम तो यहाँ मरे आ रहे हैं, हम तो यहाँ परेशान हैं और ये कह रहे हैं उसी परिस्थिति का शुकराना है, भलाई देखो। ये जब घटना घट रही थी हम लोग साक्षी थे इस घटना के, जब गुरुजी ने ऐसे बोला, हम ये सोच रहे थे नहीं गुरुजी कहते कैसे हैं? कैसे ये बात कह दी गुरुजी ने ये बात? लेकिन ब्रह्मज्ञानी को इतनी अच्छी समझ होती है, कह सकता है। और वो हस्बैंड भी इतने समझदार तो बोले, हम कैसे शुकराना कर सकते हैं, किस बात का कर सकते हैं? हमारा तो मन दुःख में डूबा हुआ है। बोले पहला शुकराना यही करो, ये इसकी उम्र में 21-22 साल बाद आई ये बात, पहले नहीं आ सकती थी। घटना पहले नहीं घट सकती थी। कभी भी कोई घटना घटती है, कोई बात आती है जीवन में, कोई बदलाव आता है, पहला शुकराना ये करते हो? पहले नहीं आता। कोई 1 भी ना दे 10 भी हर ले तो मुड़ा तो क्या करे? पर इतनी ममता रखते हैं, इतनी ये ख्याल ही नहीं आता। इतने दिन तक तो भगवान ने ठीक रखा। वो बता रहे थे वो सेठ जी जो है, इलाज कराने के लिए 5-6 दिन हॉस्पिटल में गए वो बाबा एक, तो 5-6 दिन बाद ठीक हो गए, तो ना बिल थमा दिया गया 80,000 का। तो बिल को देखे और वो रोने लगे, आँसू परमात्मा को देखे और रोने लगे। डॉक्टर ने कहा, "भई क्या बात है बाबा ज़्यादा लग रहा है, लाओ कुछ बिल आपका कम कर दें, बनता तो इतना ही है साहब हमारे यहाँ।" बोले, "नहीं बेटा देने में कोई बात नहीं, पैसे तो मेरे पास बहुत है, दे दूँगा। लेकिन आज मुझे कुछ याद करके रोना आ रहा है।" क्या याद करके बाबा, आपको किस बात का रोना आ रहा है? कहें तो पैसे कम कर दो। बोले, "नहीं।" या आपने 2-3 सिलेंडर गैस लगाए हैं ऑक्सीजन के, उसके इतने चार्ज लिख दिए, मैं कब से ही ऑक्सीजन ले रहा हूँ। ये परमात्मा इतनी ऑक्सीजन मुझे कब से दे रहा है।
आज मुझे एहसास हो रहा है। उसने कितना स्वास्थ्य कितना फ्री में दिया हुआ था, जिसको थोड़ा-सा रिपेयर कराने के इतने पैसे लग रहे हैं। समझा देना जाके घर आज। दिया है कि नहीं भगवान ने? कितना दिया है? कब इसका शुक्राना करें इस बात का किस बोले बीमारी इतने सालों बाद आई, इसका ही शुक्राना करें। और उसको कम से कम कोई मेंटल शॉक है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुई है। इसका भी लिखो शुक्राना आप। तीसरा शुक्राना इस बात का लिखो अभी तक शादी नहीं हुई है उसकी। ये तो 2 फैमिली परेशान हो रही होती है। खामखा जोड़ लेते हैं परेशान करने के लिए एक और। शादी के नाम पे है क्या? समझाना और दौड़-दौड़ के वो भी उलझ रहा है, वो भी परेशान है। हालाँकि इसमें भी एक खूबसूरती है, लोग बढ़ जाते हैं हमारे साथ देने के लिए। लेकिन गुरु ने तो ये भी कहा इसका भी शुक्राना लिखो, अभी शादी नहीं हुई है। होती तो नेचुरल होता, दूसरे लोग भी परेशान हो रहे हैं। बोले ढूँढिए आप, शुक्राने लिखिए आप। ये हम लोगों को ये गलत आदत पड़ गई है, कोई भी घटना आई, कोई परिस्थिति आई, बस लेकर के मुँह लटकाया, उदास हुए और बैठ गए। अच्छा ही देखना ही नहीं चाहता मन उस बात में, तो भलाई भी तो हो रही होती है। जिस जगह बैठा होता है, वहाँ आनंद बड़े मुश्किल से ले पाता है। अपनी सोच से इतना ऑब्सेस होता है। ज्ञानी को अकल आती है, अरे जब बैठे ही है तो इस पल का आनंद क्यों नहीं लें? इस समय का आनंद क्यों नहीं लें? इसलिए ज्ञानी के मन सदा वो जहाँ रहता है, हम लोग जाम में फँसते हैं, उसमें भी मज़ा करते हैं। अच्छा हम नहीं पहुँच पाएँगे, थोड़ी देर से पहुँचेंगे, उसमें क्या मज़ा करना चाहिए। कुछ अच्छा सोचना चाहिए, कुछ अच्छा बोलना चाहिए। तो पानी गिराया वेटरों ने, तो उसने क्या बोला समझदार व्यक्ति ने? अरे आप क्या खिलाने से पहले नहलाते भी हैं? चीज़ों को ऐसे टर्न करना आना चाहिए। कुछ ऐसे हँसी का माहौल बना देना आना चाहिए किसी बात को, खुशी का माहौल बना देना आना चाहिए। ये आर्ट ऑफ लिविंग में आता है। वो लिखते गए शुक्राने और उनका मन बदलता गया। भाव अंदर से उनको जो एक दुःख सा था, एक बात था, आप कभी करके देखो, आपको अंदर से फ़ील होगा वो परिस्थिति एकदम से उसका प्रभाव खत्म होने लगा। फिर तो हस्बैंड को बड़ा ऐसे रात को लिस्ट बनाने लगे बैठ कर के, गुरुजी ने 10 बोले हैं, 10 के 10 लिखने हैं। बोले याद करो, बोले देखो हमारे कितने कॉन्टैक्ट के डॉक्टर हैं, वो हॉस्पिटल में ही हमारे रिश्तेदार डॉक्टर हैं। इसकी वजह से हम कितने जो हैं, हर बात का पता कर सकते हैं, हर बात की इंक्वायरी कर सकते हैं हॉस्पिटल के बारे में या डॉक्टर क्या कर रहे हैं, हर बात की हमें अपडेट रहता है पूरा। इसका भी शुक्राना करो। ये भी शुक्राना लिखो कि आज हमारे ऑफिस के बंदे हैं, वो आए दिन सुबह-शाम हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं उस बॉस सर कोई और कोई काम तो नहीं, हॉस्पिटल तो नहीं आना सर, कोई चीज़ पहुँचानी तो नहीं। सर हम उधर से आ रहे हैं, वो तो वो चले आएँगे। कहने वाले हमारे पास हैं। बोले इसका शुक्राना लिखो कि आज भगवान ने हमको पहले इतनी अच्छी जॉब दी है, जो हम किसी भी लेवल का इलाज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा शुक्राना तो लिखो कि हम दिल्ली जैसे महानगर में रह रहे हैं। हमें इलाज के लिए फिरोजाबाद से दिल्ली भागने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ 2 पेशेंट दिल्ली भाग गए। यहाँ के डॉक्टर ने हैंड्स अप कर दिया, बोले भाई रिस्क है, आपको 24 घंटे की वो ज़रूरत है, हम यहाँ नहीं दे पाएँगे फैसिलिटीज़। इसके लिए तो आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। वहाँ डॉक्टर सुबह दिन-रात एक करके सब मैनेज करते हैं। आपकी हार्ट की पोज़ीशन ऐसी है, नहीं कर सकते, आपकी लंग्स की पोज़ीशन ऐसी है। ऑपरेशन क हो सकता था, ऑपरेशन में ऐसी कोई बात नहीं, पर उनकी उम्र देख कर के डॉक्टरों ने ही ना करते रहे। अब डॉक्टर ही नहीं तैयार है तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो संकल्प तो ये अंदर से देखना हमेशा, इसके बाद के शुक्राने करते हैं, कभी कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, उन्होंने तहे दिल से शुक्राने करे, लिखे उस दिन अपने। बोले ये भी शुक्राना लिखो कि दुबई से दवाई मँगानी थी तो 4 घंटे में दवाई आ गई। 6 घंटे के अंदर तो हमारे हाथ में आ गई थी। सीधे फ़ोन किया, फ़ोन से वो कोई आ रहा था बंदा, उसने तुरंत लिखा, उधर मार्केट से ली और उधर एयरपोर्ट पे पहुँचा ये हवाई जहाज पे, हवाई जहाज वो मित्र के हाथ में थी, उसने लेकर के बैठा, 2.5 घंटे बाद दिल्ली उतर गया, दिल्ली उतरा तो 2 घंटे बाद हमारे हाथ में। कितना अर्जेंट काम हो गया। करो शुक्राने हमारे। कोई और हालत ऐसी बात नहीं है, केवल यही बात। कभी देखा अगर कोई बात आती भी है, तो भगवान उसके साथ शक्ति नहीं दे रहा होता है, ताकत नहीं दे रहा होता है। क्या पहले दे नहीं चुका होता है?
और बेशुक्रिया बंदा तो बेजार खुदा। एफडी बनवाते समय तो चुपचाप करवा लेते, कभी तोड़वानी पड़े किसी परिस्थिति में तो ऐसा मुंह लटका लटका के बात करें, पैसे निकालने पड़ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, क्यों, काहे के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, जब जमा करे थे तब संकल्प भी यही था, आड़े वक्त काम आए, किसी आड़े वक्त। अब आड़ा वक्त आ गया तो परेशान हो रहे हैं। ये मनुष्य की ऐसी मन की स्थिति है बिना ज्ञान के, इसलिए ज्ञान आ जाता है तो ये सब चीजें समझ में आ जाती है। यानी कि मन सदा है, तो हमेशा देखो तुम क्या चाह रहा है, भगवान क्या मांगना चाहता है, उसको बिलीव करो, उसके ऊपर विश्वास करो, परम फेथ विदाउट शेक। और ऐसा करके जब वो रात को लिख करके शुक्राने, सुबह जब हॉस्पिटल पहुंचे वो पेरेंट्स, तो उसकी हेड नर्स थी, वो कह रही थी कि सर आपने कल क्या कोई स्पेशल पूजा पाठ कुछ किया था क्या? बोले क्यों? बोले डॉक्टर से भी डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे कल तक दवाइयां रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी, आज इसके ऊपर कर रही हैं रेस्पॉन्स, देखना ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तब उनके हस्बैंड ने कहा, बोले याद है कल हमने क्या किया था? क्या किए थे? केशव भैया हर पल शुक्राने गाते हैं, इसका मतलब समझते हो क्यों गाते हैं? हर बात का शुक्राना गाते हैं। बाकी तो जो होना है वो होगा, लेकिन एक शुक्रानों से भाव कितना अच्छा रहता है, मन कितना अच्छा रहता है। हाँ, हर वक्त शुक्राने करते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। दादा का ये वचन कि हर एक घंटे बाद 2 मिनट का शुक्राना करना, ये याद, हालांकि याद भूल जाता है कभी कभी, पर ये मानने चाहिए। जिसने सोच, इसलिए बोला अपनी सोच की फीलिंग को बदलना चाहिए, इससे मांगने का भी तरीका आना चाहिए। बोले हम, मैं पूरा टाइम सत्संग में नहीं लगा पाती हूँ, अब तुमने क्या बोल दिया, मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो अब नहीं लगेगा। अब सोचा तुमने वैसा हो गया, वैसा होने लगता। सारा समय है ही भगवान के लिए, ऐसा क्यों नहीं सोचा? सारा समय है किसके लिए? हर श्वास चला कौन रहा है? कौन चलावे कौन हिलावे मन न समझ। मतलब भेद जब तक पड़ा रहेगा ना, तब यही ख्याल आएंगे कि ये मैं फंस गई, अब यहाँ मैं सत्संग में आके बैठ गई तो बड़ी खुश हूँ। यानी हर वक्त रहता ही सत्संग में, गुरु का ज्ञान ऐसा ले लेता है, वो हर वक्त परमात्मा के गुणगान में, उसी की महिमा। वो बड़े आराम से कहता है मेरे पैर उधर कर दो जहाँ ब्रह्म ना हो, जहाँ पर शिव जी ना हो। कोई है जगह ऐसी ब्रह्म के सिवा कुछ नजर ना है? कण कण जर्रे जर्रे में वही परमात्मा ही खुद फैल करके, वर्ड इज नथिंग एक्सटेंशन ऑफ गॉड, एक परमात्मा का विस्तार है। इसलिए सच्चा ज्ञानवान भी वो वही भक्ति करा पाता है, ये बात समझ में डालता है कि भगवान के सिवा कुछ है, वही तो सब कर रहा होता है, वही तो सब बना रहा होता है, वो खुद बना हुआ है, हम अपने ख्यालों से चीजों को बिगाड़ रहे होते। तो देखना, जिसने सोचा हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, तो ऐसा सोचने से उसके खर्चे बढ़ते हैं। और जिसकी पॉजिटिव सोच होती है, तो वो क्या कहता है, कमाई ज्यादा होगी, तो उसकी कमाई ज्यादा हो जाती है। क्या सोचता है? खर्चों पर होता है कि कमाई ज्यादा होगी, ये सोचता है। ये कमाई ज्यादा होगी, क्यों नहीं होगा, अच्छा होगा, जरूर मिलेगा। देखना, इस समय तक ऐसा काम हो जाएगा, अपने आप होगा उसका। पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, अब नहीं कर दिया तो फिर नहीं। ये प्रकृति इतना, ये इतना सुनती रहती है करके, इसलिए हमेशा बोलो होगा, अवश्य होगा। इसलिए तेरा भाणा हमेशा मीठा लागे, शुक्राने के हमेशा ऐसे गुणगान करते रहना। एज यू थिंक सो यू बिकम, हम अपने नेगेटिव ख्यालों को चेंज करते जाएं। शुक्राने मानना इसलिए बहुत जरूरी है, शुक्राने पॉजिटिविटी में रहने पर ही माने जा सकते हैं। इसलिए गुरु रोज हमको इतना ही पॉजिटिव वातावरण देता है, परमात्मा की शरण में बैठालता है, थैंक्स करना सिखाता है, गुणगान करना सिखाता है, तहे दिल से मानना।
एक बिजनेसमैन ने सुना कि शुक्राने मानने से साहूकारी आ जाती है। भाई शुक्रगुजारी में रहोगे, शुक्राने मानोगे तो परमात्मा अपने आप ही दिल बड़ा हो जाता है। दिल बड़ा होने तो साहूकारी है। आप सोचो और क्या साहूकारी किसे कहते हैं? आपका दिल बड़प्पन से बढ़ जाए, देने में बढ़ जाए। तो उसने सुन रखा था, तो उसने अब शुक्राने मानने शुरू किए, तो वास्तव में उसके जीवन में परिवर्तन आया। एक आप मुंह लटका के उदास होकर काम करो और एक शुक्रगुजारी के साथ अच्छी एनर्जी के साथ काम करो, काम कब अच्छा होता है। तो 3 पत्थर कूट रहे थे, एक से पूछा क्या कर रहे हो? बड़े गुस्से में, दिख नहीं रहा है फूट गई है क्या? पत्थर कूट रहा हूं और क्या, पत्थर ही कूटूंगा तभी 2 पैसे मिलते हैं, ऐसे करके वो बड़ा झल्ला के बोला। दूसरा और वहां बैठा हुआ था, उससे कहा कि भाई क्या कर रहे हो? तो वो लाचारी से बड़े नकारात्मक, क्या बताएं, हमारी किस्मत में तो पत्थर कूटना ही लिखा है, हम तो पत्थर ही कूटने पड़ेंगे, इसी से 2 पैसे मिलते हैं, ऐसे करके बोलना। लेकिन वही तीसरा व्यक्ति था, बोले ये क्या कर रहे हो? अरे सेवा कर रहे हैं, सामने मंदिर बन रहा है ना, भगवान की सेवा। उसने बड़े अच्छे तरीके से उत्तर दिया, खुश होकर। और शाम को भी देखा गया रिपोर्ट, तो सबसे ज्यादा ढेरी किसकी थी? तो शुक्राने करके सेवा, सब ठेकेदार से सबसे ज्यादा पैसे कौन ले गया? तो हमारे मन की फीलिंग असर डालती है कि नहीं डालती है? और राजा जो है अपने बगीचे में गया, और वहां उसने माली से बोला कि अरे बड़े अच्छे अनार लगे हुए, जरा फल रस तो निकालो। माली बड़े खुश होकर के कि भाई चलो आज आया साहब आए, मालिक आए। रस निकाला, बड़ा गिलास भर के उसको रस दिया जा करके। राजा ने देखा रस बड़ा स्वादिष्ट, भर के गिलास मिला। भाई कितने कितने फल का लेके? बोले एक ही फल का लेके। अब राजा का तो वो चतुराई वाला दिमाग चल गया, बोले इतना, इतना, इस पर तो टैक्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा ये करना पड़ेगा, ये तो बाजार में ऐसे ही फ्री में बिकता है, उसको टैक्स लगा, क्योंकि चतुराई चल गई उसमें। फिर राजा ने कहा कि जरा एक और निकाल के लाओ। अब वो थोड़ा सा आधा गिलास भी नहीं लेके आया, लेकर एक अनार का और रस लेकर के आओ, आधा भी नहीं निकला। मैंने कहा अभी तो तुम पूरा गिलास भर के लाए थे। बोले पता नहीं महाराज क्या हो गया, अभी तक तो एक अनार से पूरा गिलास भर रहा था, अब ये भर ही नहीं दिया, निकला ही नहीं एक अनार कैसे है? तो तब राजा को समझ में आ गई कि अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको कोस दिया। तो आप जो कोस देते हैं ना किसी चीज को, उसकी बढ़ोतरी ऐसे रुक जाती। कर लिया तुमने, तो कर लिया, हो गया तुमसे, तो ऐसे बोला तो हम अपने लिए खुद गड्ढे खोदते रहते हैं, हमारा ही ख्याल हमारे लिए गड्ढे बनाते हैं। तो उसको समझ में आ गया था कि शुक्राने करने से दिल बड़ी होगी, कार्य मेरे अच्छे होंगे। तो लेकिन होता है कि काम की व्यस्तता की वजह से वो जो है भूल जाता था बीच बीच में शुक्राने। तो उसने एक युक्ति लगा ली थी अपनी जेब में, सुंदर सुंदर ऐसे चिकने चिकने पत्थर रख लिए थे इकट्ठे करके। बोले और उसकी आदत थी बार बार जेब में ऐसे हाथ डाल के खड़े होने की, तो एकदम हाथ चला जाता था, तो वो छूते ही पत्थर उसको एकदम याद आता कि थैंक्स करना, शुक्राने करना, शुक्राने। तो उसकी इस तरह से स्थिति चल रही थी, शुक्राने करता रहता था तो अच्छे से। और जब मन शुक्राने में कर रखो अगर, फिर देखो कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, चीजें कितनी बेहतर हो जाती हैं। अब वो ऐसे एक दिन था, उसके पास एक दोस्त मिलने आया उसका, दोस्त आकर के मिलने आया उसके पास। तो उसने जो है बोला भाई ये क्या तुम्हारे उस जेब में से वो पत्थर गिरा? बोले ये क्या है तुम्हारे पास? बोले ये तो शुक्रानों का पत्थर है। बोले मैं तो बस ये हमेशा ये, जब भी कोई बात आती है मैं तो शुक्राने करता रहता हूँ, मेरी तो सब परिस्थिति बदल जाती है, सब बातें मेरी ठीक हो जाती है। अपना अनुभव उसने बता दिया उसको। वो फॉरेन से आया था, साउथ अफ्रीका से वो दोस्त उसका, बिजनेस के लिए कोई कॉन्टेक्ट थे तो वो आया था। अब उसको वो गया जब अफ्रीका में, देश चला गया, तो वहां पर अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब हुई और वो ठीक ही ना हो, इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो।
तो उसने बोला कि वो भाई वो भेजो मुझे शुक्राने वाले पत्थर। तुमने बताया था शुक्राना के पत्थर, वो मुझे भेजो। कहते हैं वो शुक्राना के पत्थर उसने अच्छे से पार्सल बना के भेज दिया उसके पास, लिख दिया थैंक्स। अब इत्तेफाक से वो पत्थर जब गाया उसने भी शुक्राने गाए फिर उसके बाद, भगवान के शुक्राने, तो वो बच्चा ठीक हो गया। अब उसने वो बात फैला दी सबको और उसका पत्थर का बिज़नेस शुरू हो गया। चिकने-चिकने पत्थर वैसे देने से। ये आजकल होता क्या है देखो, मार्केटिंग में इस तरीके से कर रहे हैं लोग। एक लक्ष्मी पत्थर आजकल आया है पायरेट ने, इतना बिकने लगा। वो जैस के गुण ऐसे बता दिए, इतने ऐसे बना दिए। आजकल तरह-तरह के पत्थर ऐसे चलने लगे। लेकिन सब फुल ऑफ पॉजिटिविटी होते हैं। वो आपको पॉजिटिव करते हैं, शुक्रगुजारी में रखते हैं। इसलिए अगर तुमने मुँह लटका-लटका के बैठे, कहीं कोई तुम्हारी कदर नहीं। ज्ञानी के मन अब खिलिए देखिए, भी कैसा अच्छा लगता है, कौन-सा अच्छा लगता है। तो गुरु हमको खिलाता है, हँसन दिया, खिलन दिया, बिचा होवे मुक्त। हँसते, खाते, खेलते अब मुक्त हो सकते। नहीं तो खुद ही ऐसे अंदर ही सोच करके आदमी ऐसे नेगेटिव हो गया। खिली-खिली काल्यो कंद, मिटे मन जी मोहन। और मन का जब मोह मिटेगा, तब आप खिलेंगे। ये तो मोह कहीं न कहीं ऐसे परेशान करने लगता है। अखबार में कोई न्यूज़ पढ़ ली, मेरे बच्चे के संग ऐसा हो गया तो होने लगे परेशान, दुखी होने लगे। कल किसी बच्चे का अचानक ही क्या कारण रहा उसका, बाथरूम में ऐसे मरा मिला। गिरा मिला तो फिर कोशिश करी तो नहीं, हॉस्पिटल तक ले गए तो छोटा बच्चा 5-6 साल। माता डर गई, हम नहीं भेजेंगे बच्चे को, स्कूलों में क्या होता है, पता नहीं चलता। आजकल तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, बोले बच्चे को उसने क्या पता लगा वो ऐसी कोई चीज़ें सीख रहा था अपने उस पे, आजकल के बच्चे करते हैं, वो ऐसी कोई नस दबा देते हैं पीछे, उससे आदमी है ऐसी टेक्निक है सेल्फ डिफेंस में, 2 मिनट के लिए गश खा जाता है इंसान। अब वो सीख आया तो बेचारा अप्लाई कहाँ करे, वो वही कर दोस्त थे उन पे करते, सीनियर जूनियर में कर रहे थे अप्लाई। तो पता चलता है दुनिया में कब कौन-सी चीज़ कोई कहाँ सीख रहा है, कैसे कर रहा है, क्या बात हो रही है। इसलिए शुक्राने करते रहना परमात्मा के तहे दिल से, शुक्रगुज़ारी में रहना, खुश होकर के रहना, हमेशा हर बात में भलाई देखना, ये हमारी चीज़ों को अच्छा कर देता है। शुक्राने वाले पत्थर फिर बेच कर के वो दोस्त तो साहूकार था, वो भी साहूकार हो गया। सिर्फ क्या था उसका विश्वास था, मैं तो हूँ विश्वास हूँ, भगवान ने बोला। विश्वास तुम्हें कितना है? उसने नहीं बोला ना, तुम गंगा स्नान करके आए, तुम्हें विश्वास है तुम्हारे पाप कट गए? तुम्हें नहीं है तो काहे को कटेंगे? तुम्हें तो कुंभ जाने का लाभ भी नहीं मिल पाया। विश्वास था कि गंगा जी नहाऊँगी तो मेरे पाप मिट जाएँगे? होता ही नहीं इंसान को विश्वास। तो आपका बिलीफ सिस्टम इसको आजकल बहुत डिस्कस करते हैं लोग, अच्छी पढ़ाई भी पढ़ाते भी हैं। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? क्या सोच रहे हैं आप? कैसा सोच रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? क्या माँग रहे हैं इस प्रकृति से? वो आपको मिल रहा है। इस सत्संग में धीरे-धीरे मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बहुत अच्छा होगा। पढ़ता ही नहीं है, नंबर ही नहीं आते, ऐसे बोलते रहोगे बच्चे के फिर वैसे ही सीखेगा। नहीं, ज़रूर पढ़ेगा, बहुत अच्छा पढ़ेगा, बहुत अच्छा है, देखो अच्छा हो रहा है, तो फिर क्या होगा? एज़ यू थिंक सो यू बिकम। जैसे आप सोचने लगते हैं वैसा। फिर एक बताया लॉ ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना शक्ति की भी बहुत ऐसे आपकी कल्पना कैसे व्यक्ति को वही चीज़ मिल रही होती है जो उसकी कल्पना हो। ये पावर होती है इमेजिनेशन। पर क्योंकि ये सब चीज़ें हमें हमको कोई प्रॉपर गाइड नहीं करता है, समझते नहीं है। कभी-कभी हमें ऐसे एक्सपीरियंस मिल जाते हैं कि हमने कुछ सोचा भी, कल्पना करी भी और डाँट डपटने वाले मिल गए माँ-बाप हमेशा ऐसे नेगेटिव करने वाले। ये कर लिया तूने तो, देख लिया तूने तो, देखो वहीं के वहीं ऐसे हो जाता है। लेकिन फिर भी पावर ऑफ इमेजिनेशन ये बहुत काम करती है। कल्पना में भी बड़ी शक्ति होती है।
एक लेडी ने के घुटने खराब हो गए, तो उसने कल्पना किया कि मैं रोज 2 किलोमीटर वॉक कर रही हूँ। पैर खराब हो गए, थी तो बिस्तर पर, लेकिन वो कल्पना में ही, इमेजिनेशन में ही टहलती थी, तो दौड़ती थी 2-2 किलोमीटर। थोड़े दिन बाद देखा उसकी अपनी कल्पना शक्ति से उसके अपने घुटनों में ताकत आई, ठीक हो गया। इतनी शक्ति होती है। जैसे बताया ना, कार चलाने की कल्पना ही करता था मैं, कार चला बैठे-बैठे ऐसे अपने पैर के दबाव देता कि क्लच मार रहा हूँ कि ये मार रहा हूँ। थोड़े दिन बाद कार उसके घर में आके खड़ी हो। ये अट्रैक्शन आता है, मिलती है हमें चीज़ें। हम कल्पना कैसी कर रहे हैं? कल्पना भी तो हमारी सुधरी हुई, सँवरी हुई हो। मैं अच्छे से जी सकता हूँ, मैं अच्छे से रह सकता हूँ, मैं खुश होकर के जी सकता हूँ, तो आप खुश रह लेंगे। सारे समय बहुत खराब है, बहुत बुरा है, ऐसे करते हैं, खुद ही अपना जीवन नरक बना लेते हैं सोच-सोच के लोग। तो भगवान इसी इन्हीं शक्तियों के रूप में चारों तरफ रहता है हमारे। अब देखो जिसके पास सही कल्पना शक्ति नहीं होती, उसका कोई काम ऐसे अच्छी शक्ति के साथ होता ही नहीं। इमेजिनेशन तो, विज़न तो हो, व्यू तो हो, कोई कल्पना तो हो। क्या चाह रहे हो तुम ऐसे जी तो तुम्हें पता होना चाहिए। सत्संग में आकर कभी कल्पना आती कि मैं अच्छा ज्ञानवान बनूँगा, मैं आनंद स्वरूप बनूँगा, मैं मुक्त स्वरूप बनूँगा। इसलिए बार-बार अपने उस आदर्श को देखना भी चाहिए, गुरु को देखना चाहिए। गुरु करे आप समा। फिर देखते-देखते, मिलते-मिलते, धीरे-धीरे जब ये खुश रह सकते हैं हर हाल में, तो हम क्यों नहीं रह सकते? जब ये आनंद में रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? हमें तो बस यही थी, जब ये सत्संग कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे करके करेंगे और गुरु की आज्ञा भी थी, क्यों नहीं खुश रह सकते? लेके क्या आए थे? कोई ढेला लेके आए थे? कुछ लेके जाओगे तो नहीं यहाँ से, तो क्यों नहीं अपने मन को अच्छा रखें? बोला कैसे होगा ये सोचना हमारा धर्म नहीं है। बस हम अपने अंदर कोई कल्पना है, अगर तुम्हारी सही कल्पना है, तो देखो परमात्मा कैसे उसमें ताकत भरता है। बताते नहीं उसने केवल गुरु के पास आया, गुरु ने कहा तुम्हें किसी से प्यार है? हाँ, मुझे अपनी भैंस से प्यार है। तो भैंस के संग उसको बंद कर दिया। तो रहते-रहते उस कल्पना से ही उसे कहा निकल बाहर, बोला मैं नहीं निकल सकता, मेरे सींग निकल आए। इमेजिनेशन की इतनी पावर हो। एक कल्पना ही तो होती थी जो हमें ज्ञानवान बनाती है। आप अपने लिए चिंतन करिए कि मैं शुद्ध होता जा रहा हूँ, मैं अच्छा होता जा रहा हूँ, मैं निर्मोह निरासक्त होता जा रहा हूँ, मेरा जीवन निष्कामी होता जा रहा है। ऐसा विचार करेंगे तो ऐसा होता है। जैसा आप विचार करेंगे, जैसी कल्पना आपके अंदर हो, ये प्रकृति करती है। सबको उसके जीवन में देखो उसकी रंग भरती है परमात्मा से। एक व्यक्ति 5 साल पहले कल्पना की थी, बचपन में कल्पना की थी उसने कि मेरा ऐसा घर हो। जब वो पढ़ाई करता था आर्किटेक्ट की, तो एक विज़न बोर्ड मिलता वहाँ पर, उसमें तो उसने अपना कल्पना का अपने लिए एक आर्किटेक्ट में घर बनाया था। और बना करके वो ऐसे उसने ऐसे करके रख दिया था, वो सामान में रख जाते हैं। काम में लगा रहा है, ये नहीं कि निठल्ला होके बैठ गया उसके। जो भी सेवा मिली, जो कार्य मिला, जहाँ भी जो कार्य मिला वो उसका जगह-जगह ट्रांसफ़र होता गया, सेवा करता रहा, सब करता रहा। तो उसने बाद में उसको जब उसने घर खरीदने का समय आया, उसने घर खरीदा। तो उसका ही विज़न इतना हावी होकर के निकला, तो उसने घर देखा, ये तो पहचाना-पहचाना सा लग रहा है, जो घर उसने खरीदने के बाद देखा, सोचा, तो उसने अपना वो ढूँढा, बचपन में विज़न बोर्ड जो उसने बनाया। कहते हैं हूबहू वो घर वैसा है। इतना इसकी ये शक्ति कार्य करती है। इवन जिस स्थान पे उसने वो पेंटिंग लगाने की सोची थी, वहाँ पेंटिंग लगी हुई मिली थी। ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उसने कभी बचपन में सोचा था। तो ऐसा नहीं कि वो सोचा था, वो विचार था, उसके अंदर भाव था, उसके अनुसार अपना कर्म भी करता जा रहा था, करता है। तो जब उसे मिला वो चीज़ आकर के, तो बिल्कुल वैसी ही, ये इतनी शक्ति होती है। चाहिए च अंदर से देखिए, वो अंदर के भाव अच्छे करके देखिए, फीलिंग अच्छी रखिए, थैंकफुल रहिए अंदर से। देखो परमात्मा करामात दिखाता है। ये आता है सब अपने आप अच्छा होता चला जाता है। हमारे संग में हमारे विशाल है केशव भैया
शुक्राने के सिवा कुछ नहीं। और पल पल पे शुक्राने से ही आज इतनी ऐसी परिस्थिति में इस तरह से मैं तो कह रहा हूँ बहुत बड़े शुक्राने। और मम्मी जी को हम देखते हैं कि मुझे संकल्प में इतनी से कि आप कोई सोच नहीं सकते थे, हम समझ नहीं सकते थे कि ये ऐसे आ पाएंगी और ऐसे कर पाएंगी और इस तरह से स्टैंड बैठ पाएंगे। तो बहुत शुक्राने। तो ध्यान रखना, कल्पना में बहुत ताकत होती है, पावर ऑफ इमेजिनेशन, लेकिन अच्छी दिशा में होनी चाहिए। पर कभी कर्म इतने बिगाड़ लेते हैं तो पता लगा 25 साल बाद वो क्या बन गया, जिसमें भगवान देख रहा था वो बचपन में राक्षस बन गया। पॉजिटिविटी के साथ अच्छी दिशा में कर्म हो रहे होते हैं और हमारे अच्छे संस्कारों के साथ कर्म हो रहे होते हैं, तो भगवान हमारे सब बातों में से रंग भरता चला है। क्योंकि आपको उसी दिशा में अपने आप आपसे वो मेहनत होगी, लगन होगी, आपको बनता जाएगा। तो बोला ध्यान, जहां ध्यान जाता है वहीं हमारी शक्ति चली जाती है। एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन इज, तुम्हारा जहां अटेंशन होता है। इसलिए लोग जो समझदार होते हैं अपने ध्यान को भटकने नहीं देते, एकाग्रचित्त होकर के ध्यान में रहते हैं, ध्यान पूर्वक काम करते हैं। तो चित्त की वृत्ति इनकी बहुत भटकती रहती है ना, उनकी शक्तियां ऐसे क्षीण होती रहती है। जहां जिस वक्त कर्म में खड़े हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ था? खाना बनाया तुम्हें यही ध्यान नहीं नमक डाला था कि इसका तो ध्यान भटका हुआ है। जो भी कर्म कर रहे हो पूरे ध्यान से कर रहे हो, ध्यान पूर्वक हो रहा है। ये ध्यान की शक्ति भी गुरु हमको देता है। इसलिए अच्छे सत्संगों में थोड़ा ध्यान की क्रिया भी कराते हैं लोग, अच्छे लोग ऐसे थोड़ा अपना मेडिटेशन करके भी अपने ध्यान को इसको अच्छा करते हैं। जिस समय जो कार्य कर रहे हो पूरे ध्यान से करना चाहिए। ये तो बहुत से लोग एब्सेंट माइंड बन जाते हैं, तो काम हो रहे हैं उनके हाथ पैर से, उनका दिमाग जाने कहाँ उड़ रहा है। ख्याल इतने दूषित है अंदर में, पता नहीं कहाँ कहाँ ख्याल चले आ रहा है, घूमता रहता है। मनुआ तो दे दिस फिरे, ये तो सिमरन है। नहीं तो ध्यान अपने आप में एक बहुत शक्ति देता है। ध्यान से कार्य करने वाला सीख जाता है, ध्यान से कुछ जो कार्य करता है, चाहे कितनी भी मानसिक कमजोरी हो, अगर सही ध्यान से समझ लेगी तो चीजें समझने लगेंगी, अच्छी होने लगेंगी अपने। हर चीज पे पूरा ध्यान है। एक अच्छे लोगों का क्या होता है, आप जितने भी अच्छे टेम्परामेंट के लोग होते हैं उनके ध्यान प्रोसेस अच्छा होता है, वो बिगड़ने नहीं देते उस ध्यान को बिल्कुल। तो बोला कोई भी नेता जो है जीता है क्यों? क्योंकि उसने सारी एनर्जी उधर ही चलेगी। आज मोदी जी का आदर्श क्या है? एक ध्यान है एक तरह से। इतना उन्हें अपने कर्म में सजगता रहती है, सावधानी रहती है, ध्यान पूर्वक करते हैं, जीते हैं उस पल को जहां भी जाते हैं। इसलिए वो, और अंदर का आदर्श भी इतना अच्छा है, चरित्र भी इतना अच्छा है, इतनी पॉजिटिविटी भी है, चीजों को अच्छी तरह लेने की क्षमता भी है, फालतू का क्रिटिसिज्म नहीं है किसी चीज का देखा, तो वो शक्ति के रूप में दिखाई देती है। तो आप देखिए आप क्या क्या किस तरफ की तरफ ध्यान करते हैं, उधर ही आपकी एनर्जी चली जाती है, जैसा विचार करते हैं। अब वो जब लड़का आया इंटरव्यू देने के लिए तो उसका पूरा ध्यान था एक ऑफिस के लिए, टेलीफोन एक्सचेंज के ऑफिस के लिए, उसके लिए इंटरव्यू चल रहा था। सब आए, अचानक ही सब बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन एक बच्चे को अंदर गया और अपने हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के आया। अब और बच्चे भड़कने लगे कि ये तो गलत है, हमें बुलाया ही नहीं, फिर भी ऐसे। बोले इसका अपॉइंटमेंट ही इसी बेसिस पे हुआ है। आप सब बैठे थे, जैसे ही हमने जब अंदर एंट्री के लिए घंटी बजाई, केवल इसने सुनी। और हमें क्या चाहिए इस जॉब के लिए? अटेंटिवनेस चाहिए कि ध्यान कैसा चाहिए। हम लोग ध्यान ही नहीं रख पाए ठीक से, तो कैसे अपॉइंटमेंट होगा? अब देखा कोई कोई अपनी इस शक्ति को इतना बढ़ा लेता है उसे। छोटे बच्चों को हम देखते हैं, गाड़ी गाड़ी वहां मुड़ रही होती है, वो यहाँ आके बता दे पापा यहाँ गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई।
उनके पता नहीं क्या सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, सबकी पहचान लेता है कि वो आ गई होंगी, अब वो आ रही होंगी, पता नहीं कहाँ से उसको तो ध्यान उसका पर ऐसे कर देता है, ध्यान चला जाता है। निर्मल मन अभी बहुत ज्यादा लाइनें नहीं खींची है दिमाग में, नहीं तो धीरे धीरे हम इतनी कट्टम पिट्टी ये विचार वो विचार ऐसे कर लेते हैं, तो सब उलझ जाता है। तो एक प्रभु का कर ले संग, होगी ना तेरी समाधि। इसलिए एक गुरु को जब आगे रख के चल रहे होते हैं हम, ये तो ज्ञान में भी लोग कभी ज्ञान भाग रहे हैं, कभी कथा सुनने आ रहे हैं, कभी भागवत सुनने आ रहे हैं, कभी ये तीर्थ करने आ रहे हैं, कभी ऐसे करते रहते तो उनकी भी एकाग्रता अच्छी है, कभी नहीं होता उनको, कभी मिलता ही नहीं। तो एक गुरु जब उनकी मैं की झाड़ू लगवा दे ढंग से, पूरी तरह से उनकी मैं मिटा दे, पूरी तरह से अंदर से वो मिट जाए उनका अंदर बन, तो पा लेता है। मैं ही तो खुद पर्दा बनाता, हमारी मैं ही तो पर्दा बनी हुई है परमात्मा पाने, वो हट जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान की शक्ति भी है, पावर ऑफ अटेंशन, ये एनर्जी। बोला मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार क्यों मिला था? क्योंकि उनकी सारी शक्ति इधर की तरफ ही लगी। कहते हैं एक बार उनको, फेमस तो थी, बुलाया उन्हें, तो रैली थी, बोले फॉर द फाइट अगेंस्ट नॉन वायलेंस। तो उन्होंने पूछा भाई किसके लिए बुला रहे हैं? भाई हम लोग कर रहे हैं नॉन वायलेंस के लिए, इसके विरोध में हम जो है फाइट करने वाले हैं। बोले नहीं, मैं इसमें नहीं आऊं, कोई शांति का मार्च निकाल लो तो मैं सामने। सारा ध्यान उनका किस बात पर रहता था? शांति कैसे हो, प्रेम कैसे मिले, तो अच्छा कैसे मिले, इधर ध्यान रहता था। तो अपने आप शांति पुरस्कार के लिए चुन लेंगे, आदमी ऐसा बन जाता है। ये रूप बन गया उनका, इतने प्रेम का रूप बन गया उनका। प्रेम में इतनी ताकत, प्रेम वाले भाव में इतनी ताकत होती है, सोचो। कहते विनोबा ने जो आंदोलन चलाया था, तो लोग इतना, बोले वो इतने प्रेम से बात करते थे, भाव से बात, कि लोग अपने आप उनको और समर्पण करते, वो इतने अपनेपन से बात करते। अंत्योदय आंदोलन जब उन्होंने चलाया था, लोगों ने इतनी जमीनें इस काम के लिए, उनके सहयोग के लिए, लेकिन निष्कामी के कार्य क्यों आगे बढ़े? आज गुरुजी इतने फोकस थे अपने इस काम के ऊपर, तभी तो इतना बड़ा कमाल है कि कितने कितने लोगों को तो संग, कितने शहरों को कितने उसको सींच के चलेगा, पूरी तरह फोकस। धीरे धीरे प्रकृति, फिर और कोई काम रह ही नहीं गया था उनके जीवन। तो शक्तियां सब हमारे अंदर हैं, पावर ऑफ अट्रैक्शन की भी है, पावर ऑफ इसकी जो भी है, अपने बिलीफ की पावर भी है, पावर इसकी इमेजिनेशन की भी है, पावर इसकी जो अपनी अटेंशन की भी है, पर इसको हम जो है सही कलेक्ट कर ही नहीं पाते, बिखर जाते हैं। इसलिए जब गुरु की शरण में बैठे हैं तो रोज संकल्प करें, सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे और ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जाए। मेरा हर कर्म अच्छा होने, वो यही नहीं कि तुम शांति सत्संग बैठो यही कर्म रह गया। आप अगर जो रोटी भी बना रही है, तब आप उस वक्त सजग है, होशियार है, प्यार है इतना अंदर में, आपको ये विचार है कि खाने वाला कौन है, उसके हिसाब से मैंने पकाया है, इतना प्रेम है अंदर से, भाव प्रेम का डाला है आपने। कोई भी कर्म कर रहे हैं, आपको इतनी सजागी है, समझदारी है, कहने को तो झाड़ू लगा दी, पर आपको ध्यान ही नहीं कि किसी कोने में कूड़ा रह भी गया है, चीज ऐसे खराब भी हो रही है। तो ध्यान पूर्वक जो काम नहीं करते, वो सब ऐसे फिर कर जाते। और जो जितने अपने ध्यान के ठीक कर लेता है, अच्छा कर लेता है, और फिर वो मेमोरी पावर भी उसकी अच्छी हो जाती है, अगर जो ध्यान से काम करता है। नहीं तो अक्सर फिर, हालांकि एक एज के बाद थोड़ी मेमोरी सभी की लॉस होती है, डल होती है, उतनी शार्पनेस के साथ ध्यान नहीं देती, लेकिन उसके बाद भी देखा हमने, तो भी देखते थे गुरुजी को ऐसे नाम तक याद होता, केस तक याद रहता था। कोई 10 साल पहले अपना केस बताया जाता था कोई, तो वो याद रहता था, क्योंकि इतना उसके लिए उनके अंदर में एक दर्द आता था, प्रेम आता, कैसे इसको ठीक करना, कैसे इसको सही समझ देनी, कौन सी बात इसको बतानी।
ऐसी दुनिया थोड़ी बन गई उनके, और उनके पास एक समझ थी कार्य को कैसे करना, कैसे कराना है, और फिर निस्वार्थ होता है ज्ञानी का काम, निष्काम होता है, सुख देने के लिए होता है। एक सुख लेने के लिए जीता है व्यक्ति, एक देने के लिए। तो जो देता है दूसरों को, तो उसको तो फिर दुनिया याद ही करती है, लाभ मिलता है सबको उससे। तो इस तरह मदर टेरेसा को भी ये अवार्ड मिला था। जो कुछ भी सृष्टि में बना है वो इस एनर्जी से बना है। हमारे अंदर इतनी एनर्जी है जो पूरी सिटी को एक हफ्ते के लिए लाइट दे सकती है, सोचो। और एनर्जी कभी नष्ट भी नहीं होती। उस परमात्मा ने बहुत खुशी में आकर के मनुष्य को बनाया। दादा का वचन है, गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस, ओन इमेजिनेशन। अपने ही इमेज में बनाया। बिल्कुल भगवान ने हूबहू अपने जैसा बनाया है। इसलिए सारे अवतार किस रूप में, बस हम इस गुडनेस को अपने अंदर भरते जाए। गुडनेस इज गॉड, गुडनेस ही तो गॉडनेस बना देती। अच्छाई को भरते चले हैं। उसने बहुत खुशी में आकर के झूम के भगवान ने बनाया। हम जैसा परफेक्ट तो अपने को क्यों कम समझे, जब इतने भगवान ने बनाया ही हमें, तो किसी बात में हम अपने को कमजोर ऐसे नेगेटिव ख्याल क्यों करें। पॉजिटिव ख्याल से नेगेटिव ख्याल 100 गुना तेज काम करते हैं। ध्यान में जिस बात की आज हम शिकायत कर रहे हैं वो ही हमने ही चाहा था, और चुंबक की तरह हमारा ही ख्याल उसको अट्रैक्ट करके ले आता। 8 वर्ष तक नहीं बोल पाने वाला डॉक्टर जब अपनी लाइफ को चेंज करने चाहा तो उसने कर लिया। आपकी पेन आपके हाथ में, एक कहावत आती है, और पेन इज योर हैंड। यानी जो तुम सोचोगे वैसा कर लो अपने जीवन में। इतनी शक्ति होती है सीक्रेट्स में, इसमें पावर इतनी सारी है। मेरा जीवन वही होगा जो हम बनाएंगे। परमात्मा ने क्या मकसद रखा हमें बनाने के लिए समय, वही मकसद हम रखें। जीवन का ध्येय भी यही है, खुश रहना, आनंद में रहना। और वो खुशी आनंद हमारे हाथ में है। बनाना तो बनाना, आनंद हाथ में बनाना तो क्यों ना बने। और ये भी सहज में काम है, बोला ना, ये जो सीक्रेट्स हैं ये दादा भगवान के ज्ञान से सहज हम सबके अंदर आ जाती है, क्योंकि आनंद स्वरूप है। और गुरु यहाँ क्या बना रहा है, भगवान ने हमें कैसे बनाया, आनंद के साथ बनाया, आनंद के लिए बनाया, और हमारा सच्चिदानंद स्वरूप बनाया। और सत्संग में क्या समझ में आया कि आप कौन है, सच्चिदानंद स्वरूप। इसलिए ज्ञान ज्ञान के बाद आप देखेंगे आपको अपने आप ये पॉजिटिविटी की एनर्जी अपने आप आपके अंदर काम करने लगे, अच्छा बेहतर बना देगी धीरे धीरे सब चीज। बस अपना डर ख्याल ये सब बदल के देखो। हर व्यक्ति केवल 5% शक्ति यूज कर रहा है। 100% यूज कर ले तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। हर एक के ऊपर ताज रखा गया है कि तुम हो बेस्ट, तो तुम बेस्ट होकर के दिखाओ। पर मन की कमजोरी के कारण ऐसा वैसा हो गया। हमारी स्टोरी है हमारे हाथ में लिखना, और कोई नहीं लिख सकता। इसलिए अपना जीवन का अपना मकसद खुद लिखो, खुद उसको सेट करो। तो सत्संग चुनाव कर लिया है तुमने ज्ञान के, तो अब इसमें भी अपना अपने मेहनत से अपना जीवन लिखो। कोई और थोड़ी लिखेगा। किसका जीवन है, खुशियां किसकी हैं, तो अपनी खुशियों का ख्याल तुम्हें रखना है। पति बदले तब खुश होंगी, सास बदले तब खुश होंगी, ये बातें ऐसी हो जाए तब मैं खुश होंगी। ये हम खुद ही अपने लिए बार बार रुकावटें पैदा करते हैं। जब ज्ञान की समझ आ जाती है तो हम अपने में ही खुश होना सीखने लगते हैं। ये हमारी स्टोरी है, हमारे हाथ से लिखना, कोई और नहीं लिख सकता। खुश और आनंद में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए फील गुड, अच्छा फील करते रहे, हमेशा अच्छे बनते चले। ये सारे 4-5 सीक्रेट्स के जो बातें हैं गुरु कहता है समझ लेना,
सारे नियम समझ लो तुम्हारे जीवन में, कोई और तुम्हारे जीवन को नहीं बनाएगा। यू एंड यू ओनली रेस्पॉन्सिबल। गुरु तो बस इसको समझाता है, हेल्प करता है, खुद जी करके दिखाता है। तुम्हें प्रेरणा मिले तो तुम भी जी करके। आज गुरु प्रेम करता है तो उसके पास कितना दायरा रहता है, और दुनिया में हम देखते हैं निष्कामी नहीं बनते ना, तो लास्ट में अकेले रहते चले जाते। बेटों को बहुएं ले गई, बेटियों को दामाद, ड्राइवर कंडक्टर में से एक उतर गया। लेकर लो सबसे, जगत में कोई नहीं पराया। अब सत्संग के बाद फिर भी आपको कुछ लोग अपने अपने ऐसे मिलने लगते। चलो, कोई प्रॉब्लम? क्या बता रहे हैं? ये काय खुशी में रख दिया, होली मनाने के मूड में बैठे क्या? होली में तो बहुत टाइम है। 5 तारीख की होली? अच्छे से होली मनाना, सत्संग का दर तो खुला ही रहेगा, सत्संग में आते रहना, होली सो होली करते रहना। कितने न शुक्राने गाए जाए। और मेरे को